आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च अदालत से सबसे बड़ा फैसला आया। एक तरफ जहां अदालत ने दिल्ली दंगों में 5 आरोपियों को जमानत दे दिया है। अदालत ने कहा है कि ये जमानत इस बात की जमानत नहीं है कि ये लोग निर्दोष हैं, बल्कि जब तक ट्रायल का काम पूरा नहीं हो जाता है, सारी चीजें केसेस का पूरा प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है, तब तक ये जमानत पर रहेंगे। निचली अदालत में इनकी सुनवाई अविलंब चलती रहेगी। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि ये जो 5 लोग हैं, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम खान और शादाब खान, इनको सशर्त जमानत दी जाती है। अगर ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो निचली अदालत स्वतंत्र होगी इनकी जमानत को रद्द करने के लिए। ऐसा देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से कहा गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा है कि जहां तक शर्जील इमाम है और उमर खालिद है, इनका मामला सामान्य से अलग है। एक तरफ जहां उमर खालिद की पैरवी देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक कपिल सिब्बल कर रहे थे, वहीं शर्जील इमाम की पैरवी दवे कर रहे थे। और एक तरफ देखें तो अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, एक जाने माने वकीलों की एक बड़ी टीम थी। लेकिन आज जहां 5 लोगों को राहत मिली, वहीं शर्जील इमाम और उमर खालिद के परिवारजनों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं कहा जाएगा, इस माने में करके कि उन्हें जमानत नहीं मिली है। अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में इनका ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने आरोप जो इन पर लगाए जा रहे हैं वो सही मालूम होते हैं। अदालत की तरफ से ऐसा कहा गया है। लेकिन फाइनल जजमेंट तभी आएगा जब इस पूरे मामले में जो है कोर्ट का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा, गवाहों की सारी जो है सुनवाई पूरी हो जाएगी, जो विटनेसेस हैं वो सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिन लोगों को जमानत दी गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो निर्दोष हैं। उनके जुर्म इन लोगों से अलग हैं, यानी उनके जुर्म बड़े हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम के, और उनके जुर्म उतने बड़े नहीं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है। लेकिन निचली अदालत इन सारे मामलों की सुनवाई करेगी और इसमें कोई लेट लतीफ नहीं होगा, कोई देरी नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा झटका लगा है। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य 5 आरोपियों, जैसा कि मैंने पहले बताया, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ ऐसा प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं जो गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत तय यानी वैधानिक कसौटी पर को पूरा करता है। अदालत की तरफ से बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है। इस आधार पर कोर्ट ने माना है कि इस चरण में इन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा। अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये लोग 5 साल से भी ज्यादा लंबे समय से जेल में बंद हैं और लगातार जो है सोशल एक्टिविस्ट दूसरे लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिना ट्रायल के जो है इनको जेल में रखना कहां तक उचित है, इसलिए इनको जमानत दी जानी चाहिए। और यही ट्रम्प कार्ड इनके वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, खेला था। लगातार इनके वकील यही कह रहे थे कि 5 साल से भी ज्यादा लंबे समय से ये जेल में बंद है, इसलिए इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक हिरासत में रहना अपने आप में जमानत का अधिकार या आधार नहीं बन सकता है। कोर्ट ने कहा है कि देरी को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, खासकर जब मामला यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत दर्ज हो। अदालत के अनुसार हर आरोपी की भूमिका अलग अलग मूल्यांकन करना आवश्यक है और सभी आरोपियों को एक ही तराजू में तौलना न्याय संगत नहीं होगा। यह अदालत की तरफ से बहुत बड़ी टिप्पणी है। इसी आधार पर 5 को जमानत मिली है, ऐसा माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ आरोपियों की केंद्रीय भूमिका होती है, जबकि कुछ की भूमिका केवल सहायक या मददगार की होती है। इन दोनों के बीच में फर्क किए बिना फैसला करना अपने आप में मनमाना होगा। कोर्ट ने माना कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग और अधिक गंभीर प्रकृति की प्रतीत होती है, यानी अधिक गंभीर प्रकृति की प्रतीत होती है। ये कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। दर्शकों को हम ये बता दें कि अदालत ने यूएपीए की धारा 43D(5) का हवाला देते हुए कहा कि ये प्रावधान जमानत के सामान्य नियमों से अलग है। हालांकि ये न्यायिक जांच को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन अदालत को ये देखने की जरूरत होती है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सामग्री से प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं बनता है।
ये अदालत की तरफ से बहुत बड़ी टिप्पणी है जिसे आने वाले दिनों में न्यायपालिकाओं में कोर्ट किया जाएगा। यूएपीए के कानून के तहत ये बहुत बड़ा रिमार्क आया है। अदालत ने ये भी कहा है कि कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया है कि आतंकी कृत्य केवल प्रत्यक्ष हिंसा या जान माल के नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यक सेवाओं में व्यवधाय डालना यानी बाधा डालना, जो जरूरी वस्तुएं हैं और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करना भी इसके दायरे में आता है। लगातार दिल्ली पुलिस की जो दलील थी, अदालत ने उसको कोर्ट किया। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बात कही जा रही थी, इसी कसौटी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर उपलब्ध अभियोजन सामग्री से उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप स्थापित होते हैं और यूएपीए के तहत वैधानिक सीमा उन पर लागू होती है। इसीलिए मौजूदा चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता है। वहीं कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत देने की अनुमति दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन 5 आरोपियों को जमानत देने का मतलब इनके खिलाफ आरोपों में कोई ढील नहीं है। इन्हें सख्त शर्तों के साथ जमानत दी गई है और यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट जमानत रद्द करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी। ऐसा देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई लगातार चलनी चाहिए ताकि ट्रायल में अनावश्यक देरी न हो। अंत में अदालत ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों और उनकी टीम द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में हैं, लेकिन देरी को ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कोर्ट ने कहा सभी आरोपियों की भूमिका पर गौर करना जरूरी है। यूएपीए की धारा 43D5 जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है, ऐसा देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से कहा गया है। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि कोर्ट ने जो 10 अहम टिप्पणियां की हैं, उनमें से एक अहम टिप्पणी यह है कि प्रस्तुत सामग्री से अपीलकर्ताओं उमर खालिद और शर्जील इमाम के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं। ये कोर्ट की तरफ से टिप्पणी जो की गई है वो बहुत अहम टिप्पणी है। इन अपीलकर्ताओं के संबंध में वैधानिक सीमा लागू होती है। कार्यवाही के इस चरण में इन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा। अदालत गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब को उनके जमानत देती है। इन आरोपियों को जमानत देने के से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई कमी नहीं आती है। इन्हें निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत दी जाती है, यानी शर्तों के साथ जमानत दी गई है। लगभग 12 शर्तें हैं। अगर ये उल्लंघन करते हैं या इन पर उल्लंघन की बात आती है तो ये जो है दिल्ली पुलिस जाकर के निचली अदालत में इनकी अपील रद्द कराने या इनकी जमानत रद्द कराने के लिए स्वतंत्र हो गया। निचली अदालत को यह अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की, संरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने पर या इस आदेश की तिथि से 1 वर्ष की अवधि पूरी होने पर अपीलकर्ता जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये अपने आप में एक अलग तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है जो आने वाले दिनों में कोर्ट किया जाएगा। यूपीए की धारा 43D जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आदेश में कहा गया है कि अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान रखता है। विचाराधीन कैदी को सजा के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये अदालत की तरफ से कहा गया है कि स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होना चाहिए। यूएपीए एक विशेष कानून है जो ये तय करता है कि ट्रायल से पहले जमानत तक किन परिस्थितियों में दी जा सकती है। ये बड़ी बात है कि यूएपीए विशेष कानून है जो ये तय करता है कि ट्रायल से पहले जमानत किन परिस्थितियों में दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड देखने से साफ पता चलता है कि इस मामले में सभी आरोपियों का दोष या गुनाह एक बराबर नहीं है। इसकी बुनियाद पर 5 को जमानत दी गई है। कोर्ट ने एक और अहम बात कही है कि कोर्ट ने अपने फैसले में आगे निचली अदालतों को नोटिस भी दिया है, जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निचली अदालत यह पक्का करें कि संरक्षित गवाहों यानी जिन गवाहों को सुरक्षा या प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि बयान जल्द से जल्द दर्ज किए जाएं। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि केस को लंबा न खींचा जाए या टाला जाए। केस की सुनवाई बिना किसी रुकावट के लगातार चलती रहनी चाहिए। हम सीनियर वकील और उनकी टीम को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मामले में हमारी मदद की। ये बहुत अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये मामला पिछले 2-3 दिनों से काफी हाईलाइट हो गया था जब न्यूयॉर्क के मेयर जहरान ममदानी और जहरान ममदानी के बाद फिर जो है यूएस लॉ मेकर्स ने इस मामले में पत्र लिखा था जो
हमारे सफीर हैं वाशिंगटन में, उनको पत्र सौंपा था। उसके बाद ये मामला जो है ग्लोबली काफी हाईलाइट हुआ था और सुर्खियों में इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी, आप इस पर क्या आपकी राय है, क्या देखते हैं? आप जरूर वतन समाचार को कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजें और साथ ही बने रहें वतन समाचार के साथ।